Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Start Easy Knowledge. Grade 1 Unit 9. To bed. Words meanings. Leaves पत्ते, grass घास, green हरा या सब्ज. Can be हो सकता है when जब. Sunlight सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें. Shines चमकती हैं. Magnificently और magnificently खूबसूरती से. सन सूरज. लाइट जैसा या की तरह. गोल्ड सोना. क्लोज ऑफ द डे दिन का एख्तिताम. रात. ब्लैक काली या तारीख. कैंट इट इज कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ कैन नॉट. कैंट नहीं कर सकती या नहीं हो सकता. सी देखना. माय मेरा. वे रास्ता. अर्थ जमीन. डार्क ब्राउन गहरे भूरे रंग का. बट लेकिन. ट्रीड चलना. सिल्वर चांदी या सफेदी को कहा जाता है. स्टारलाइट सितारों की रोशनी. वे रास्ता या की तरफ. बेड बिस्तर. वर्ड्स टू नो. क्लोज ऑफ द डे दिन का एख्तिताम. एंड ऑफ द डे. मैग्निफिसेंटली वेरी ब्यूटीफुली खूबसूरती से. स्टारलाइट सितारों की रोशनी. लाइट कमिंग फ्रॉम द सन सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी. ट्रीड चलना. टू पुट योर फुट डाउन वाइल you are walking. To put your foot down while you are walking. Treen मतलब चलना. Let's know the poem first. The leaves and the grass are green as can be when the sunlight shines magnificently. पत्ते और घास सब्ज रंग के हैं जितना कि वो सब्ज रंग के हो सकते हैं. When the sunlight shines magnificently जब सूरज की किरणें या रोशनी उन पर पड़ती हैं. जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है बहुत खूबसूरती से या सूरज चमकता है उस सब्ज रंग के पत्ते और घास जो होते हैं वो मजीद सब्ज नजर आते हैं. ये साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ है कि जो प्लांट्स हैं जो लीव्स हैं वो अपना फूड सन रेज से या सनलाइट से बनाते हैं. द सन इज लाइक गोल्ड एट द क्लोज ऑफ डे. दिन के इख्तिताम पे सूरज सोने की तरह नजर आता है चमकता हुआ नजर आता है. एंड द नाइट सो ब्लैक आई कैंट सी माई वे. और जब रात होती है इतनी तारीक होती है इतना अंधेरा छा जाता है कि मुझे मेरा रास्ता भी दिखाई नहीं देता. आई कैंट सी माई वे मैं अपना रास्ता भी नहीं देख सकता. द अर्थ इज डार्क ब्राउन बट ऑन इट आई ट्रीड. जमीन तेज गहरे भूरे रंग की होती है या भूरे रंग की है लेकिन मैं इस पे चलता हूँ. इन सिल्वर स्टारलाइट सितारों की सफ़ेद रोशनी में या प्यारी सी रोशनी में. ऑन माई वे टू बेड मैं अपने बिस्तर पे चला जाता हूँ. जिस वक्त रात होती है ज़मीन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नज़र आती है लेकिन मैं इस पे फिर भी चलता हूँ. अब सितारों की रोशनी से मैं अपने बिस्तर तक पहुँच जाता हूँ उस पर चलकर. इन दिस पोएम देयर इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डे एंड नाइट. डे टाइम में लीव्स और ग्रास का जिक्र किया गया है कि वो ग्रीन सनलाइट की रोशनी में जो कि खूबसूरती से उन पे पड़ती है और वो खूबसूरती जो कि उन पे अपनी पूरी ग्रेस के साथ उनके ऊपर चमकती है तो वो पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं. फिर शाम होने लगती है तो सन सेट हो जाता है और सन का कलर सुनहरा हो जाता है गोल्ड की तरह हो जाता है. जब रात आती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और तारीख होती है तो इस वजह से अर्थ भी डार्क ब्राउन हो जाती है लेकिन फिर सितारों की रोशनी होती है चांद की रोशनी होती है सफ़ेद रोशनी होती है जिसकी बदौलत मैं अपने रास्ते तक अपने बिस्तर तक पहुंच जाता हूँ. एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग आर ग्रीन. विच थिंग्स आर ग्रीन. द लीव्स एंड द ग्रास आर ग्रीन. नंबर बी हाउ डज द सन शाइन इन अ डे. दिन में सूरज कैसे चमकता है. द सन शाइन्स मैग्निफिसेंटली इन द डे. सूरज दिन में बहुत खूबसूरती से या प्यारे तरीके से वो अपनी आबोताब के साथ चमकता है. नंबर सी हाउ डज द सन लुक इन द इवनिंग. सूरज शाम में कैसा नज़र आता है. द सन लुक्स लाइक गोल्ड इन द इवनिंग. शाम के वक्त शाम में सूरज सुनहरे रंग का या फिर गोल्ड की तरह सोने की तरह नज़र आता है. नंबर डी विच थिंग इज कॉल्ड ब्राउन इन द पोएम. The earth is called dark brown in the poem. Number E.
What color is the starlight? Starlight का सितारों की रोशनी का रंग कौन सा होता है? The starlight is of silver color. तो सितारों की रोशनी का रंग सफ़ेद होता है या सिल्वर कलर का होता है. Working with words, column A, column B. Green, pink, blue, silver, coin, grass, lips, sky. So green. Coins are not green, grass, lips, sky. Which thing is green? So grass is always in green color. Pink. So here are lips. We usually use color for lips pink. Blue. The sky is always blue. Silver. The coin is silver. Activity. Think of interesting words to describe the following. Write them in your notebook. Example, a pencil. So we have to add here describing word which describe this pencil, this noun. A sharp pencil. We also can write a long pencil, a short pencil. So it describes pencil. A pillow, a cotton pillow. We can write a cotton pillow. B, a bed, a comfortable bed. एक आरामदेह बेड. नंबर सी, a road, a wide road. रोड चौड़ा है. The sunset, the glooming sunset. A bangle, बैंगल कहते हैं चूड़ी को, चूड़ियाँ. A metal bangle, लोहे की जो होती है या फिर मेटल की धात की बनी हुई. A cricket match, a final cricket match. A tortoise, a slow tortoise, or you can write a steady tortoise. The dawn, dawn कहते हैं सवेरे को, सवेरा, अर्ली मॉर्निंग जो होता है, बहुत सवेरे का, मतलब सुबह का सबसे पहला पहर. The early dawn, we can write the early dawn. The sky, the ever blue sky. Which word describe to sky? The ever blue. The dragon, a deadly dragon, an aggressive dragon. Aggressive here is we used a, so we will add here an aggressive dragon. K, a shirt, a long sleeved shirt. A pair of shoes, a high heeled pair of shoes. A chimp कहते हैं चिंपैंजी को. An intractable chimp. A parrot, a talking parrot. Number 2, when you have finished, tell the others in your class what you have written. Listen to the words they have chosen. You will find that many words can be used to describe the same thing. Mean, a parrot, I write here a talking parrot. Maybe the other student will write it a green parrot. So you can find like this so many other words. So here so many other words that can be used. First we wrote cotton pillow. You also can write soft pillow, a fluffy pillow, a small pillow, or good pillow. Say an iron bed. Before we wrote a comfortable bed, a wide bed, a single bed, a double bed, one-way road, a busy road, a service road, a two-way road, a link road, a dusky sunset, a nightfall sunset, an eventide sunset, a colorful bangle, a crystal bangle, a jeweled bangle, a tiny bangle, and write in number F, a national cricket match, an interesting cricket match, a rare tortoise, a gigantic tortoise, a poor tortoise, a big tortoise, a small tortoise, a morning dawn, a frosty dawn, a magical dawn, or a beautiful dawn. The high sky, the cloudy sky, the rainy sky, the clear sky, a stormy sky, a blue sky, a scaly dragon, an ugly dragon, an ugly, you will use here an, not a, an ugly dragon, bloodthirsty dragon, a terrifying dragon. नंबर K में आप लिख सकते हैं an unstitched shirt, a stitched shirt, a simple shirt, a tight shirt, a loose shirt, a new shirt, an old shirt, a nice pair of shoes, an expensive pair of shoes,
A medicated pair of shoes. Medicated mean that doctor suggests for sugar or blood pressure or heart patients. A low-heeled pair of shoes. A hairy chimp. A savage chimp. A horrible chimp. An horrible chimp. An Australian parrot. An African parrot. An amazing parrot. A rare parrot or a green parrot, or you can say a red-neck lined parrot. In this way you can add so many describing words to these nouns.